हाय गाइस, ये वीडियो यार सैमसंग फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैमसंग ने ये नया फोन लॉन्च कर दिया है अराउंड 25,000 रुपीज। इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M56 5G। और अगर पुराने वाले गैलेक्सी M55 से कंपेयर करूं तो कुछ जगह पे सैमसंग ने अपग्रेड तो करे, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो। पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। खैर टिपिकल सैमसंग बॉक्स है यार, चार्जर इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर फोन रखा हुआ है, इस वाले एरिया में जो है डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर है और टाइप सी टू सी केबल मिलती है। बट फोन दिखाता हूँ भाई, आई थिंक यहाँ पर डिजाइन में काम तो अच्छा किया है, नो डाउट। बॉक्सी फ्रेम भी है, यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी बहुत सही लग रहा है और ग्लास बैक पैनल है। तो गाइज इस फोन को मैं टेस्ट कर चुका हूँ, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एकदम बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। मतलब डिजाइन की बात करूँ तो कुछ चीजें मेरे को अच्छी लगी, जैसे कि फोन काफी स्लिम और बॉक्सी फ्रेम है, तो इन हैंड फीलिंग आ तो अच्छी रही है। और सेकंड चीज, जो पुराने वाला गैलेक्सी M55 था उसमें प्लास्टिक बैक पैनल था, इस बार ग्लास बैक पैनल तो दिया ही है, इस वजह से प्रीमियम फीलिंग तो आ ही रही है। बट आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रंट और बैक ये फोन जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ आ रहा है, तो लाइक ड्यूरेबिलिटी पे अच्छा काम किया है। और फिलहाल के लिए जो सैमसंग ने अपने मिड रेंज फोन का डिजाइन चेंज किया है ना, कि लाइक कैमरा मॉड्यूल में यहाँ पर रिंग्स भी है, इन शॉर्ट नया कैमरा मॉड्यूल जो है एक फ्रेश फीलिंग दे रहा है अभी के लिए। खैर इस फोन के हैप्टिक्स जो है ना वो मुझे एवरेज लगे, और स्पीकर्स में डाउनग्रेड करा है, मतलब इस बार सिंगल स्पीकर दिया है। एंड आई थिंक सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउड तो हो जाता है और क्लैरिटी है। और इस फोन में डुअल सिम ट्रे मिलती है और दोनों 5G सपोर्ट करती है। सिमिलरली डिस्प्ले डिस्कस करते हैं। देखो पुराने वाले गैलेक्सी M55 के कंपैरिजन में यहाँ पर M56 के अंदर बेजल्स कम किए सैमसंग ने। आई थिंक इस वजह से डिस्प्ले ज्यादा मॉडर्न लग रही है। इनफैक्ट टेक्निकली देखा जाए तो M56 के अंदर सुपर एम्बलेट प्लस यूज करी है। आई थिंक इस वजह से हो सकता है कि शार्पनेस थोड़ी बेटर लगे डिस्प्ले की। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो 6.7 इंच की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और इन जनरल डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो आई थिंक यार काफी अच्छी डिस्प्ले है, मतलब कलर्स बहुत अच्छी दिखा रही है। और ऑब्वियसली मैंने आउटडोर चेक करा है डायरेक्ट सनलाइट में इस डिस्प्ले को, आई थिंक गुड इनफ विजिबिलिटी है। बाकी फोन जो है सिर्फ यूट्यूब पे HDR का सपोर्ट लेकर आता है, नेटफ्लिक्स पे नहीं। और आपको याद है लास्ट ईयर जो गैलेक्सी M55 आया था उसके अंदर सैमसंग ने फर्स्ट टाइम 45 वॉट की चार्जिंग इंट्रोड्यूस करी थी, वो सेम इस फोन में मिलती है। 45 वॉट की चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है, इन शॉर्ट बैटरी डिपार्टमेंट सिमिलर है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस फोन में ना Exynos 1480 है। Exynos 1480 वही प्रोसेसर है जो सैमसंग ने गैलेक्सी A55 में लास्ट ईयर यूज करा था। अब रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो इस फोन में जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 जितना ही पावरफुल है। अब मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला है। अच्छी बात यह है कि LPDDR5X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। इनफैक्ट M56 के बेंचमार्क्स में आपको दिखाता हूं। अगर मैं लास्ट ईयर वाले गैलेक्सी M55 से कंपेयर करूं तो हाँ, बेंचमार्क्स में स्कोर्स की अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले 5.7 लाख के अराउंड थे, अब 7.5 लाख के अराउंड स्कोर हो गया। ऐसी सिमिलर इंप्रूवमेंट गीक बेंच के स्कोर्स में भी देखने को मिली है। और CPU थ्रॉटलिंग और 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट की भी बात करूं तो वहां पर भी स्टेबिलिटी सही लग रही है। और इस फोन में थ्रॉटलिंग चेक करने के लिए मैंने जो है आउटडोर 4K रिकॉर्डिंग 20 मिनट्स के लिए करके देखी और 20 मिनट्स का मार्क इसने पूरा हैंडल कर लिया। और गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये फोन जो है हैवी गेमिंग के लिए नहीं बना। आई मीन अगर मैं COD और BGMI दोनों की बात करूं तो मैक्स 60 FPS ही मिल रहा है। और रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो आज के टाइम पे जो 20,000 रुपए के फोन है ना वो 90 FPS की सेटिंग दे देते हैं। तो अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है 60 FPS के साथ आप ओके हो तो 60 FPS पे फोन सही से गेमिंग ऑब्वियसली कर रहा है। तो ये थी सिचुएशन गेमिंग की। अगर मैं जनरल यूज की बात करूं ना, कि मैं इस फोन में अगर कोई भी ऐप लॉन्च कर रहा हूं या फिर सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं तो उसका एक्सपीरियंस ओके है। जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी ठीक से काम कर रहा है, बस माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जज किया जाए तो अगर आप एक लाइट यूजर हो तो 100% ये फोन जो है ओके परफॉर्म कर जाएगा। और सबसे मेन चीज की बात करूं जिस वजह से सैमसंग की बहुत अच्छी फॉलोइंग है वो इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। मतलब जो सैमसंग फोन्स के अंदर One UI मिलती है वो बहुत अच्छी UI है। और इस फोन की बात करूं तो इसमें तो One UI 7 मिल रही है जो कि लेटेस्ट है। और हमेशा की तरह सैमसंग की अपडेट पॉलिसी हायर साइड है, इस फोन में मिलती है। मतलब 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करे और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट इस फोन के साथ। और इफ इन केस आपको नई वाली One UI 7 के बारे में नहीं पता तो क्विकली बताता हूं। सैमसंग ने UI को काफी जगह पे रीडिजाइन तो किया है, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर, लेफ्ट साइड से नोटिफिकेशन आती है, राइट साइड से क्विक सेटिंग्स। विजिट्स के अंदर बहुत सारा चेंज किया है, लाइक काफी सारे नए विजिट्स आए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक नया फीचर आया था नाउ
नाव बार, वो भी इस फोन के अंदर मिल रहा है, जो कि लॉक स्क्रीन में काफी सही रहता है। ये नाव बार ना लॉक स्क्रीन में आता है, जो नीचे की साइड आप पिल शेप देख रहे हो ना, यहीं पे जो है म्यूजिक के भी कंट्रोल मिल जाते हैं, अगर नेविगेशन देख रहे हो वो भी आ जाती है, टाइमर भी आ जाता है, लाइक काफी सारी फंक्शनलिटी है यहाँ पे। और ये सारी चीजें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी आती है। इससे हेल्प भी हो जाती है कि बार बार फोन जो है हमें अनलॉक नहीं करना पड़ता। और हाँ, गैलरी में भी कुछ फीचर्स है, उनकी बात करते हैं। यहाँ पर एडिट में जो है ऑब्जेक्ट इरेजर मिल जाता है, और किसी भी पिक्चर पे होल्ड करके एक कटआउट निकाल सकते हैं हम सब्जेक्ट का। और कोई फोटो अगर ओपन की हुई है तो उसको एडिट करने के कुछ सजेशन मिल जाता है, जैसे कि फोटो रीमास्टर। और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। देखो, नॉक्स वोल्ट मिलता है इस फोन में। नॉक्स वोल्ट जो है हार्डवेयर लेवल पे काम करता है। सैमसंग का कहना है कि एडवांस वायरस से भी प्रोटेक्टेड रहता है इस वजह से फोन। और इसी में सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, जहां पे सारा डेटा इनक्रिप्टेड रहता है। और क्योंकि फोन में NFC है तो सैमसंग वॉलेट भी यूजफुल रहता है। मेरे हिसाब से एक मेन सेलिंग पॉइंट इस फोन का जो है सॉफ्टवेयर ही रहेगा। अब थोड़ी सी कैमरे की बात करते हैं। देखो, जो कैमरा सेटअप है वो 50+8+2 मेगापिक्सल का है। बट आज बैक कैमरे से पहले मैं थोड़ा फ्रंट कैमरे की बात करना चाहूंगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे में ना मेरे हिसाब से सैमसंग ने बहुत अच्छा चेंज किया है। देखो, जो पहले वाले सैमसंग के फोन थे वो मेगापिक्सल बहुत बड़े लेकर आते थे। फॉर एग्जांपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा रहता था। बट पिछले कुछ टाइम से ना सैमसंग 12 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है फ्रंट, बट जो सेंसर साइज है वो बड़ा कर दिया है। इस वजह से सेल्फी जो है पहले के मुकाबले बेटर आ रही है। और अब अगर मैं बैक कैमरे की बात करूं तो मैंने कुछ फोटोज खींची है। आई थिंक डे लाइट में HDR तो सही वर्क कर रहा है, और स्किन टोन भी जो है पहले के मुकाबले अब ज्यादा प्रोसेस्ड फील नहीं हो रही है। बट एक चीज मैंने नोटिस की है कि इंडोर कंडीशन में 2x फोटोज में सॉफ्टनेस आ सकती है। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ये वाइड तो काफी हो जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा कलर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। एंड आई थिंक प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लो लाइट परफॉर्मेंस भी जो है ओके ही है। बाकी अच्छी चीज ये है कि बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब सारी टेस्टिंग को सम अप करके मुझे एक्सप्लेन करना हो ना, तो इस फोन का प्राइस जो है 25,000 रुपीज आया है। और मेरी सिंपल सी एडवाइस है, अगर आपको सैमसंग का ही फोन चाहिए और 25,000 रुपीज के अराउंड आपका बजट है, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M56 को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ क्या सोचते हो इस फोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।